हमास के लड़ाकों को लेकर एक तरफ माइकल क्लार्क दावा करते हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी थिंक टैंक ISW की भी एक रिपोर्ट है। यकीन मानिए रिपोर्ट देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इजराइल ताबड़तोड़ गोले दाग रहा है। चप्पे चप्पे पर बम बरसा रहा है। ना सिर्फ आसमान में बल्कि जमीन पर भी उसकी सेना को ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई रोक रहा है। मतलब ये कि हमास खामोश है, उसके लड़ाके अंडरग्राउंड है। इस हालात को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट सनसनीखेज है। ISW के मुताबिक हमास की रणनीति मरो या मारो की है। हमास सिर्फ एंटी टैंक रॉकेट और मोटार का इस्तेमाल कर रहा है। उसने आधुनिक हथियार को बचा कर रखा है क्योंकि लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है और इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर करना है। अब हमास का फोकस उत्तर की बजाय गाजा सिटी पर है। ISW की रिपोर्ट के अगले हिस्से में और भी कई बड़े दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हमास के घातक हथियार अभी बाकी हैं। आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। घर में बने विस्फोटक उपकरण और सड़क के अंदर लगाए जाने वाले विस्फोटक भी बचे हुए हैं। अब तक हमास ने पेनेट्रेटर बम का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो ये संकेत हैं कि जंग अब गाजा सिटी में भयंकर हो सकती है। इस बीच हमास कमांडर अबू उबैदा ने भी विध्वंसक हमले की धमकी दी। उसे इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। इसका मतलब यह है कि इजराइल की सेना के लिए गाजा सिटी महायुद्ध का नया मैदान बन सकता है, जहां हमास के लड़ाके इंतजार कर रहे हैं। इस खबर की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करते हैं। क्या इजराइल हमास युद्ध के बाद परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है? क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई अगला सवाल दिखाइए। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई दुनिया को एटमी जंग में धकेल देगी? क्या यूक्रेन और गाजा वॉर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का कारण बनेगी? ये सवाल परमाणु हथियारों के बाद सामने आई फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के बाद खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में आगे क्या क्या खुलासा हुआ है हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका 2 बार और रूस 1 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। 2 महाशक्तियों का यह कदम आखिर क्या संकेत दे रहा है? क्या परमाणु युद्ध का खतरा दुनिया के करीब है? ये रिपोर्ट देखें। रूस ने 6 अक्टूबर को परमाणु परीक्षण संधि से बाहर निकलने का ऐलान किया। 20 दिन बाद 26 अक्टूबर को मॉस्को ने न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दिया। ड्रिल की बड़ी बात यह थी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में रूस की सेना ने परमाणु हमले का अभ्यास किया। सवाल यह है कि रूस ने परमाणु परीक्षण संधि को रद्द क्यों किया? क्या रूस को अमेरिका से परमाणु हमले का डर है? क्या रूस का कदम नेटो देशों के लिए चेतावनी जैसा है? फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगातार अपना परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है। परमाणु हथियारों की रेस में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। परमाणु परीक्षण संधि में रहते हुए मॉस्को के लिए परमाणु हथियार बढ़ाना मुमकिन नहीं था। शायद इसीलिए पुतिन ने संधि से किनारा कर लिया। रिपोर्ट में एक और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का जखीरा घटा रहा है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो परमाणु जंग के खतरे को कम करना चाहता है या फिर इसके पीछे वॉशिंगटन का कोई सीक्रेट एजेंडा है? इंटरेस्टिंग बात यह है इस रिपोर्ट में कि दुनिया के 89% हथियार परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। अभी भी उनमें डिफरेंस है, लेकिन रूस हथियार बढ़ा रहा है, अमेरिका हथियार घटा रहा है। ये आंकड़े हमारे सामने स्टैगरिंग है। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है तेल। उस हथियार की जो मार है वो मुल्कों तक नहीं, एक आम आबादी की एकदम जेब तक जाती है। युद्ध से अब तेल संकट,
इजरायल और हमास की लड़ाई से सिर्फ महायुद्ध का खतरा नहीं, मिडिल ईस्ट में तनाव का बुरा असर दुनिया भर की फ्यूल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल को लेकर है। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर वर्ल्ड बैंक ने गंभीर चिंता जताई है। वर्ल्ड बैंक को लगता है कि मध्य पूर्व में जिस तरह तनाव बढ़ा है उससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है और उसकी वजह से तेल के दाम 75% तक बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह बातें इसलिए की है क्योंकि इजरायल पर हमले के बाद अचानक कच्चे तेल की कीमत में 35% उछाल आ गया था। पहली वॉल जरा तेजी से समझने वाली बात क्या है, आइए देखते हैं जो फैक्ट्स हमारे सामने। कैसे, क्यों, कहां, ये देखिए। मिडिल ईस्ट बढ़ाएगा तेल के दाम। इजरायल पर हमले के बाद तेल के दाम 35% बढ़ गए थे। नंबर 1, तेल के दाम बढ़ने के पीछे फिलिस्तीन में गैस फील्ड का बंद होना, फिर बाल्टिक सी में पाइपलाइन में धमाके की वजह से बढ़े तेल के दाम, फिर इसके बाद क्रूड ऑयल के दाम 35% बढ़कर $94 प्रति बैरल हो गए थे। राहत की बात यह है कुछ दिन पहले क्रूड ऑयल के दाम में करीब 4.5% की गिरावट है। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से दुनिया को 50% तेल और 15% नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की जाती है। यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप में तेल की खपत 2% बढ़ गई थी। यह हालात बहुत चिंताजनक हैं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ईरान और यमन दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर वहां पर उन्होंने पांव रख दिया तो दुनिया में तेल के दाम कहां जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते।